इसी चैनल को बनाने से पहले मैं इसी चैनल के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था। ये चैनल चलेगा कि नहीं, इससे पैसे आएंगे कि नहीं, कोई देख लिया इस चैनल को तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। एंड मैं यही सब दिन भर सोचता रहता था। मैं रास्ते पे चलते समय भी ऐसा पागल हो गया था कि मैं सोचता था कि ये बंदा अगर मेरे चैनल के बारे में जान गया तो मुझे कैसा ट्रीट करेगा। एंड मैं एक तरीके से पागल हो गया था। ये लगभग अभी से 1 साल पहले की बात है। एंड उसके बाद मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की एंड मुझे जो पता चला उनमें से 80% ऑफ देम वर कम्प्लीटली शिट, वो गलत थी। एंड मुझे जॉर्डन पीटरसन की एक बात समझ आई, वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस लाई ओवर थिंकिंग के एस्पेक्ट्स को लेकर, और मैं उस बात को तुम्हें बताऊंगा। देखो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। ओवर थिंकिंग तुम तभी करते हो जब तुम किसी भी चीज़ को अच्छे से थिंक ही नहीं करते हो। मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, एक कॉपी या किताब लो जो भी तुम्हें चलती है, एक पेन लो और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को तुम सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, उन प्रॉब्लम्स को लिखो। उस प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से थिंक करो, दिमाग में लाओ क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों प्रॉब्लम्स है, कैसे प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व होंगी, लिख लो। कैसे सॉल्व होंगी लिख लो। लिख लिया, दैट्स इट। अब तुम्हें जो सल्यूशन मिला है उस सल्यूशन पे काम करना चालू कर दो। जॉर्डन पीटरसन ने भी यही कहा था कि ओवर थिंकिंग तभी होती है जब हम लोग काम ही नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर तुम काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग दूर क्यों होगी, तुम्हारे दिमाग में वही तो आएगा बार बार। एंड सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने चैनल बनाने की कोशिश की थी। तो मैं चैनल बनाना तो चाहता था, पोस्ट भी करना चाहता था, पर मेरे पास कुछ तो था, नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं ओवर थिंक कर रहा था। यही चीज़ को तुम भी ध्यान रखो। अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लिखो और उन सल्यूशंस पे काम करना चालू कर दो। 80% ऑफ पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम इसी एक टिप की वजह से सॉल्व हो जाएगी। एंड या नाउ अगर तुमने वो पेपर वाली बात कम्प्लीटली समझ ली और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लिया एंड तुम्हें सल्यूशन मिल गया, सो गुड टू यू। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन लोग की प्रॉब्लम ही चॉइस है। इनके पास चॉइस है कि, और वही उनकी ओवर थिंकिंग की वजह है। जिस तरीके से इलेक्शन समझ लेते हैं, उनको 4 चॉइसेस हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा है मोदी जी को वोट करे, राहुल जी को वोट करे एंड या योगी जी को वोट करे या किसी को भी, नोटा को वोट करे, वही समझ नहीं पा रहा है। उसके लिए ये पॉइंट है। तुम्हें अपनी चॉइसेस को कम से कम रखना है। अपनी चॉइसेस को लिखो कि तुम्हारे पास उस डिसीज़न को लेने के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। अब तुम फिर से ओवर थिंक करो, फिर से सोचो कि इस चीज़ को करने से, इस चॉइस को लेने से मेरे ज़िंदगी में क्या अच्छाई आएंगी, क्या बुराइयाँ, इस चॉइस को करने से मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छाई आएंगी, क्या बुराइयाँ। तुम इसी को लेकर ओवर थिंक करो एंड तुम्हें फिर से तुम्हें जो समझ ना आए उस चॉइस को ही हटा दो। एंड तुम्हें ये करना पड़ेगा। एंड तुम ये चीज़ तब तक करो जब तक तुम्हारे पास 1 या 2 चॉइसेस ना रह जाएं। एंड उसके बाद तुम इतने समझदार हो कि फिर से कोई चॉइस ले सकते हो। अब जॉर्डन पीटरसन की बात जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताई थी, तो उन्होंने ही कहा था कि ओवर थिंकिंग आती है जब लोग टास्क नहीं कंप्लीट करते या एक्शन ही नहीं लेते। एंड मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। यही चीज़ मेरे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आई कि मैंने डिसीज़न लेना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया। इससे मेरी चैनल को लेकर ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली चली गई। अब एंड अगर तुम्हें मेरे पॉइंट समझ आए हैं तो ड्रॉप ए लाइक और समथिंग। और ये बात समझना कि दुनिया सोचने वालों को नहीं, करने वाले को ही रिवॉर्ड देती है। एंड या लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।